नारायण नारायण। ओम ओम हरि ओम। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम ओम। आज सुबह के सत्संग में जो लोग नहीं पहुंच पाए थे, बाद में आए 10 बजे के बाद 11 के बाद, वो हाथ ऊपर करो। नवा लोग ठीक। लंबी उम्र जीने की इच्छा हो तो एक ऊंचा उद्देश्य बना, ऊंचा काम करने का, इससे आयुष्य लंबी और वो आपकी हयाती में काम पूरा हो जाएगा। और नहीं भी होगा तो दूसरे जन्म में भी आप ऊंची आत्माओं के संग उस काम में सफल हो जाओ, क्योंकि आपका जो संकल्प है उसके मूल में सत्य स्वरूप परमात्मा है, चेतन स्वरूप परमात्मा है, परम कृपालु और आपके मनोरथ को फलित करने वाले परमात्मा है। बिल्कुल पक्की बात है। मैं नहीं बोलूं तो भी ये बात पक्की है। मैं बोलूं मेरे मुंह में जीभ नहीं है तो भी जीभ है। ऐसे ही जैसे कोई भी तरंग बिना पानी के नहीं चल सकता, ऐसे कोई भी मन भगवान की सत्ता के बिना स्फुरित नहीं होता है। फिर मन में सात्विक पूर्णा हो, राजसी पूर्णा हो, तामसी पूर्णा हो, राक्षसी पूर्णा हो, दैत्य वाली पूर्णा हो, मोहिनी पूर्णा हो, जैसी पूर्णा होगी वैसा कर्म होगा, वैसा फल होगा। लेकिन इस पूर्णा का मूल स्तोत्र तो परमात्मा। तो राजसी, तामसी, सात्विकी, मोहिनी वृत्ति, राक्षसी वृत्ति, दैत्य वृत्ति। मोहिनी वृत्ति उसे कहते हैं कि किसी का अपना फायदा हो चाहे न हो, नुकसान हो, लेकिन दूसरे का नुकसान करने का मजा लेना, ये मोहिनी वृत्ति है। अमेरिका में ऐसे लोग बहुत देखने को मिलेंगे। झील पर बैठेंगे, रिवर पर बैठेंगे, मछली फंसाएंगे, ऊपर उठाएंगे, मछली तड़प तड़प के मर जाएगी, फिर वही मछली फेंक देंगे। इसको बोलते हैं मोहिनी वृत्ति। अपना समय बर्बाद करके भी मछलियों को सताकर मजा लेना, ये मोहिनी वृत्ति है। आसुरी वृत्ति, अब अपना बिगाड़ के भी दूसरे का, अपना थोड़ा बिगाड़ के भी दूसरे का बिगड़ता है, अथवा तो दूसरे का बिगाड़ने के लिए अपने को झोंक दे। ऐसे राक्षसी आसुरी वृत्तियां होती है। लेकिन खाया पिया और पड़े रहे, शराब कबाब निंदा, इसको तामसी वृत्ति बोलते हैं। अभी धन कमाया और चाहिए, सत्ता कमाई और चाहिए, श्रृंगार और चाहिए और चाहिए, ये राजसी वृत्ति है। और सात्विक वृत्ति है जिससे गुजारा हो गया बाकी का ध्यान भजन जप सेवा। ऐसा सात्विक वृत्ति वाला व्यक्ति समझो ईश्वर को पाले तो ठीक है, नहीं तो भी ऊंचे लोकों में जाएगा और स्वर्ग आदि ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में रहकर फिर किसी धर्मात्मा पुण्यात्मा श्रीमान के घर जन्म लेगा। गीता में भगवान ने कहा, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते अथवा योगी नाम एव कुलो भवती धीमताम। थे तो नगर सेठ पिता और माता पिता पलकों पे हमारे को रखते थे,
फिर भी सब छोड़कर हम चले गए तो पूर्व के संस्कार थे। सिद्धार्थ को पूर्व के संस्कार थे। सर्दियों का महल अलग था, बारिशों का अलग था, गर्मियों में रहने का महल अलग था। यशोधरा सुंदर पत्नी थी, राहुल बेटा अभी अभी जन्मा है, लेकिन सबको छोड़कर सिद्धार्थ चल पड़े क्योंकि पूर्व के संस्कार है। जब घूम फिर के अपने शहर में आए, अपने राज्य में, और भिक्षा पात्र लेकर कहीं खड़े हुए तो सिद्धार्थ के पिता ने कहा कि सिद्धार्थ, हमारे खानदान में ऐसा कोई भीख मंगा नहीं हुआ, तुम राजा के पुत्र हो, राज्य तुम्हारा है और तुम खप्पड़ लेकर भिक्षा मांग रहे हो। तो सिद्धार्थ ने कहा तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा अलग है। मैं तुम्हारे घर से गुजरा हूं, इतनी मैंने गलती की। तुमको बाहर से सुखी होने का रास्ता पसंद है, मुझे जहां सुख है वहां जाने का रास्ता मुझे मिल गया है। आपका रास्ता अलग है, मेरा अलग है। ऐसे ही सम्राट अशोक का पुत्र लोफरों की दोस्ती और लोफरों के प्रभाव से लोफरों का आगेवान हो गया, और सम्राट अशोक को जब पता चला तो उसे मृत्यु दंड दिया, फांसी। तो महेंद्र ने कहा मैं न्याय प्रिय राजा का पुत्र हूं, इसलिए नहीं, लेकिन न्याय प्रिय सम्राट का मैं नागरिक हूं, इसलिए मैं साहस करता हूं कि मुझे अपराधों का दंड फांसी भले मिले, लेकिन 1 सप्ताह मुझे जीने दिया जाए, बाद में फांसी का दिन आए, ऐसा ही होगा। काली कोठरी में धकेल दिया। 6 दिन बीते और राजकुमार ने जेलर को कहा जाके सम्राट को कहो मैंने मौत के सिर पर पैर रख लिया, मैंने मृत्यु को जीत लिया है। सम्राट ने मंत्री भेजे, परीक्षा हुई। महेंद्र, तुम्हें जिस वक्त फांसी मिलने वाली थी उसी वक्त मैं तुम्हें राज्य तिलक करना चाहता हूं। तुमने अपने मनुष्य जीवन का काम पूरा कर लिया है। तुमको जो अनुभव हुआ कि शरीर में नहीं हूं, मन में नहीं हूं, इंद्रिया में नहीं हूं, बुद्धि में नहीं हूं, अहंकार में नहीं हूं, ये अष्टधा प्रकृति है, इसके परिवर्तन को जानने वाला जो सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अमर है और करुणामय है, वो मेरा आत्मा है, वो ही मैं हूं। सोहम शिवोहम का जो तुम्हें साक्षात्कार हुआ महेंद्र, उस खुशी में मैं तुम्हें ये राज्य का तोहफा देना चाहता हूं। महेंद्र ने कहा सादर, आदर सहित मैं उसका अस्वीकार करता हूं। मुझे अब इस तुम्हारे थोड़े से राज्य से कोई सरोकार नहीं। मेरा राज्य अनंत ब्रह्मांड में फैला है। अब शरीर रहेगा कहीं गिरी में, गुफा में, एकांत में, नदी तट अथवा जिज्ञासुओं के बीच। महेंद्र ने राज्य को ठुकरा दिया और उसके सत्संगी श्रीलंका, भूटान, चीन आदि में, हिंदुस्तान में थे। ऐसे मेरे सत्संगी 167 देशों में। मेरा राज्य तो महेंद्र के राज्य से भी ज्यादा फैला हुआ है। नारायण हरि। अभी आप सुन रहे हैं, लेकिन 167 देशों में लाइव टेलीकास्ट चालू हो गया ना, सुन रहे लोग। दास कबीर चढ़ो गढ़ ऊपर, राज्य मिल्यो अविनाशी। ये कुर्सियों का राज्य विनाशी है, इंद्र का राज्य भी विनाशी है, राजा का राज्य भी विनाशी है, लेकिन आत्मा राज्य अविनाशी है। नित्य परलय, नैमितिक परलय, आत्यंतिक परलय में 12 सूरज तपते हैं, सब बाष्पीभूत हो जाता है, अग्निमय हो जाता है। फिर भी ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक रहते हैं, लेकिन महाप्रलय में ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक और वो भी चल देते हैं, कुछ नहीं रहता महाप्रलय में। फिर भी महाप्रलय को जानने वाला रहता है, वो अभी भी यहाँ मौजूद है। महाप्रलय भी जिसको मार नहीं सकती वो तुम हो।
जिसको रख नहीं सकते वो प्रकृति है, शरीर है। शरीर को और संसार की चीजों को आप रख नहीं सकते और आत्मा परमात्मा से आप अलग हो नहीं सकते। फिर भी अलगाव का दुर्भाग्य भोग रहे हैं। तो जैसे बादल होते हैं तो हमें सूरज नहीं दिखता, तो बादल सूरज को नहीं ढकते, हमारी आंखों की क्षमता को ढकते हैं। यहाँ हम आए जिस दिन 4:30 बजे, उस दिन 12 बजे तक दिल्ली में सूरज नहीं दिखा था, लेकिन यहाँ तो दिखा था और जगह भी दिखा था। तो सूरज नहीं था भारत में, नहीं, सूरज तो था, लेकिन दिल्ली अथवा हरिद्वार, ऋषिकेश, हिमाचल, उत्तरांचल, उस एरिया में बादल छाए थे, कोहरा छाया था। तो बादलों ने सूरज को ढका ऐसा दिखता है, लेकिन हमारी आंखों को ढका बादलों ने, सूरज को नहीं ढक सकता है। ऐसे ही हमारी बुद्धि को अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये बादल और कोहरे आदि हमारी बुद्धि पर पड़े। तो निष्काम कर्म करे, भगवान के नाम का जप करे, ध्यान करे, प्राणायाम करे, प्राण रोके, 1-1.25 मिनट से 1.5 मिनट प्राण रोके और जप करे, फिर धीरे धीरे छोड़ दे। फिर बाहर श्वास छोड़कर 50 से 60 सेकंड श्वास रोके बाहर। कठिन तो लगेगा, लेकिन शरीर में ऐसी कोई बीमारी नहीं कि छुपी रह जाए, बीमारी के कण रवाना हो जाएंगे, मनोबल बढ़ेगा, प्राण बल बढ़ेगा। सुबह के सत्संग में सुनाया था कि काठिया बाबा, काठियावाड़ के काठिया बाबा हिमालय में भगवत प्राप्ति के लिए इधर उधर घूम रहे थे, तो एक गुफा देखी। उस गुफा के द्वार पर पत्थर था, धीरे से पत्थर हटाया, अंदर गए तो एक महात्मा बैठे थे। काठिया बाबा ने प्रणाम किया, महात्मा का ध्यान भंग हुआ। नाराज स्वर में महात्मा ने कहा, अरे तू कौन है, इधर कैसे आ गया? काठिया बाबा ने कहा, मैं आपका दास हूँ। दास है तो आज्ञा मानना पड़ता है। बोले मानूंगा, जाओ नदी में कूद जाओ। अब हिमालय की नदी तो राम के तीर की नहीं चलती तेज, तुम्हारी नर्मदा, भरूच वाली अथवा तापी सूरत वाली तो बहुत शांत चलती, लेकिन गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा, ये तो ऊपर से चलती एकदम तेज। अब महात्मा के दास बोल दिया और महात्मा ने आज्ञा कर दिया, काठिया बाबा कूद पड़े तो पत्थरों से 1-2 टक्कर में ही स्वाह हो सकते थे, लेकिन वो बहती नदी में न जाने कौन से अदृश्य हाथों ने ऊपर उठाया आकाश की तरफ और आकाश से घुमाकर गुफा में रख दिया। काठिया बाबा ने अपने संकल्प से, काठिया बाबा को उस महात्मा ने अपने संकल्प से अपनी गुफा में बुला दिया, फिर उपदेश दिया और काठिया बाबा बड़े प्रसिद्ध हुए। अभी भी वृंदावन में काठिया बाबा का जगह है। उनके जीवन में और भी कई चमत्कार आदि सुने जाते। तो आपके आत्मदेव में, आपके परमेश्वर में बहुत सारा सामर्थ्य है। जैसे आकाश सबके घरों में है, सबके शरीर में है, उससे भी सूक्ष्म चिदाकाश परमात्मा सबके भीतर है। ये आकाश तो जड़ है, लेकिन चिदाकाश परमात्मा चैतन्य है, वो करने में समर्थ है और वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और बड़े दयालु कृपालु है। वो कभी मरते नहीं, कभी बिछड़ते नहीं और कभी बेवफा नहीं होते। शरीर मरता है, पति पत्नी, बेटा बेटी बिछड़ते हैं, गद्दी और कुर्सियां भी बिछड़ती है और बेवफाई भी होती, लेकिन वो परमात्मा मरते नहीं, बिछड़ते नहीं, बेवफा नहीं होते। वो मेरे आत्मरूप है। हे प्रभु आनंद स्वरूप। श्वास रोककर उस प्रभु का चिंतन करे तो प्रेमा भक्ति जागृत हो। श्वास बाहर छोड़कर प्रभु के नाम का चिंतन करे। जो शांत आत्मा है, जो चैतन्य आत्मा है, फूलों में सुगंध जिसकी सत्ता से, आंखों में देखने की जिसकी सत्ता है, मन को सोचने की जहाँ से सत्ता आती है, बुद्धि को निर्णय करने का जहाँ से सामर्थ्य आता,
और रात्रि को जिसकी गोद में हम सो जाते। आप एक काम करो, रात को सोते तो हो, एक सरल साधन बताता हूँ, साधारण आदमी भी करेगा तो उसकी भक्ति 10 गुनी प्रभावशाली हो जाएगी। रात को सोते तो हैं सभी लोग, सोते समय जिस कमरे में सोते हो वहाँ वातावरण थोड़ा सात्विक हो जाए, गाय के गोबर का कंडा, उस पर थोड़ा घी या तेल की बूंदे लगाकर धूप कर लिया, तो वो थोड़ा सा घी तेल डालने से वो हवामान प्राण शक्ति 1 टन वायु शक्तिशाली बन जाता है। मैं सुबह ध्यान भजन के समय सारी खिड़कियां बंद कर देता हूँ, गोचंदन अगरबत्ती होती है उसके ऊपर थोड़ी बूंदे डाल देता हूँ, शीशी में पड़ा रहता है तेल अथवा घी, उसके ड्रॉप्स डाल देता हूँ। कमरा बंद, उसी में फिर मैं कम कपड़े पहनकर, कच्छा पहनकर आसन भी कर लेता हूँ, प्राणायाम भी कर लेता हूँ। तो 1 किलो हम भोजन करते, 2 किलो पानी पीते, लेकिन 10 किलो शक्ति हवामान से ही हम लेते। भोजन से जितना लेते उससे 10 गुना एनर्जी शक्ति हम हवामान से लेते। तो ये प्रदूषित हवामान से आदमी बीमार और खिन्न रहते, शुद्ध हवामान में आदमी स्वस्थ रहते। तो अब कहाँ लेने जाओ, शुद्ध अपने कमरे में ही शक्तिशाली हवामान में हम प्राणायाम करते, तो हमारी तबीयत अच्छी रहती। ये आपको इसलिए बताते कि आप भी करो, गोचंदन अगरबत्ती मिले अथवा कहीं, और जिस कमरे में आप सोते उस कमरे में थोड़ी देर के लिए भगवान नाम उच्चारण करो। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, सुख धाम हे आत्मराम हरे। मिनट ऐसा कीर्तन करके हरि ओम 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 ओम। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, पेट की खराबियां छू हो जाएगी, दिमाग की कमजोरी भाग जाएगी, लीवर की कमजोरी भाग जाएगी, मन की कमजोरी भाग जाएगी, पाप वासनाएं धीरे धीरे क्षीण होने लगेगी। कमरा तो पवित्र होगा, तुम भी पवित्र होगे, मन भी पवित्र होगा। हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम 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 ओम। आपका शयनगार पवित्र हो गया। दक्षिण के तरफ या तो पूर्व के तरफ सिर करके सो गए। अब 5-6 घंटा शरीर से काम नहीं लेना है। ये पंच भौतिक शरीर मैं नहीं हूँ, ये प्रकृति का है। मन को मैं जानता हूँ, मैं मन नहीं हूँ। बुद्धि को मैं जानता हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। अहम को भी मैं जानता हूँ, अहम बदलता है। मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ। ये अष्टधा प्रकृति भगवान ने गीता में कहा, भूमि रापो अनलो वायु
खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इत्येव, मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा, मुझसे ये प्रकृति भिन्न है, ऐसा कहकर मनुष्य जाति का परम मंगल किया श्री कृष्ण जी ने। तो जैसे भगवान बोलते हैं ये अष्टधा प्रकृति से मैं भिन्न हूँ, ऐसे आप भी अष्टधा प्रकृति से भिन्न हैं। पंचभौतिक शरीर मैं नहीं हूँ, उसको अभी यहीं छोड़ता हूँ। मन बुद्धि और अहंकार भी मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ और परमात्मा का हूँ। जैसे तरंग शांत होता है पानी में, बच्चा माँ के गोद में शांत होता है, ऐसे मैं परमात्मा में शांत हो रहा हूँ। श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो शांति, श्वास अंदर जाए तो शांति, बाहर आए तो ओम, अथवा तो श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए तो गिनती। ऐसे करते करते शांत हो रहा। शुरू में थोड़े दिन भले थोड़ा प्रवेश में आपको दिक्कत लगे, शुरू में तो 1-2 लिखने में भी दिक्कत आती है, क ख ग ABCD में भी दिक्कत, लेकिन थोड़े दिन में आपकी ये आदत बन जाएगी। तो आप प्रभु में शयन करोगे। प्रभु में शयन करने से प्रभु की सत्यता, प्रभु की चेतनता, प्रभु की आनंदता की अभिवृद्धि होगी आपके मन बुद्धि में। आप सुबह जब उठो तो मैं परमात्मा से उठा हूं। प्रातः काल हृदय में जो स्फुरित होता है उस सच्चिदानंद ईश्वर से मैं जागा हूं। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुर्त आत्म तत्वम सच्चित्त सुखम परम गति तुर्यम यत जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलहम न च भूत संगम। 5 भूत और 3 भौतिक अर्थात सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, कारण शरीर, इनसे जो अलग है वो चैतन्य चिदानंद आनंद स्वरूप से मैं उठा। दिन में बीच बीच में याद करो मैं सच्चिदानंद प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे। आपको सत प्रेरणा मिलेगी। दुखद अवस्था में आप घबराएंगे नहीं, सुखद अवस्था में आप भोगी नहीं बनेंगे। जो सुख का भोगी होता है उसको दुख, भय और रोग मिलता है। जो दुख का भोगी होता है उसको भी भय और कमजोरी मिलती है। दुख और सुख ये ताना बुनी है आपके विकास के लिए। सुख भी स्वप्न है, इसलिए सुख का बहुतों के हित में उपयोग करो। दुख भी स्वप्न है, इसलिए विवेक वैराग्य जगाकर दुखारी में प्रीति करो। तो सुख और दुख का भोगी मत बनो, सुख और दुख को साधन बनाओ, तो आप दुख सुख से पार हो जाएंगे, परमानंद में आ जाएंगे। दुखी आदमी का दुख तब तक नहीं मिट सकता जब तक वो दुख का भोगी रहता है। सुखी आदमी का सुख भी उसे तब तक परेशान करता रहेगा जब तक सुख का भोगी रहेगा। जब सुख के भोगी और दुख के भोगी होने के बदले सुख दुख को साक्षी होकर परमात्मा का विकास का नियम समझकर उपयोग करोगे तो आप सुख और दुख से, राग और द्वेष से पार होकर परम शांति को, परम ज्ञान को, जब सुबह ध्यान से उठोगे तो आप शांतानंद, जब कर्म करोगे तो कर्मानंद, और नित्य उल्सित रहोगे तो नित्यानंद। 3 आनंद, नित्यानंद, कर्मानंद, शांतानंद, योगानंद, विद्यानंद। वो आनंद कई प्रकार से पैदा होता है। एक बात पक्की है कि आप बिना ज्ञान के सुख का अनुभव नहीं कर सकते। बिना ज्ञान के सुख का अनुभव नहीं होगा। एक गुलाब है और ज्ञान हुआ सुगंध, मजा आया, ये मेरा मित्र है। बिना ज्ञान के दुख का भी अनुभव नहीं कर सकते। ये शत्रु है, ये ऐसा है। तो ज्ञान क्या है कि आपके चैतन्य के, परमात्मा के सत्ता में संबित होती है, उसको बोलते संबित। जैसे तरंग होती है ना पानी पर, ऐसे ही चैतन्य की संबित के बिना आप दुखी नहीं हो सकते। चैतन्य की संबित के बिना आप सुखी नहीं हो सकते। तो कई लोगों के पास हीरे जवाहरात हैं, लेकिन मैं दुखी हूँ, मेरा हस्बैंड ऐसा है, किसी के साथ है, अथवा मेरी मिसेस ऐसी है,
तो सारी सुविधाओं में भी वो दुखी होते हैं, क्योंकि दुखद संवित है। और कुछ लोग काम धंधा ठीक नहीं चलता, आय का साधन ठीक नहीं है, लेकिन समझ ठीक है कि चलो जो है बीत रहा है, आयुष्य बीत रही है, स्वप्न है, सत्संग मिलता है, अनुकूलता भी चली जाएगी, प्रतिकूलता भी चली जाएगी, शरीर भी चला जाएगा, इसमें सुख क्या और दुख क्या, आनंद है। तो वो भी संवित बनी तो कैसी भी परिस्थिति में वो आनंदित रह सकता है। ऐसे मूर्ख लोग होते हैं कि कैसी भी परिस्थिति में दुखी रहते हैं, और ऐसे अहंकारी लोग होते कि कैसी भी परिस्थिति में अपने को विशेष बनाते। जेल में कोई छोरे को भेज दिया है, कितने महीने की सजा है? बोले 6 महीने की। बाहर बिस्तर लगा, 20-20 साल वाले बैठे, तेरे जैसे तो कई आए बुबू। वो सजा भोगने का भी अहंकार बना लेते। अब मैं बड़ा कैदी हूँ, पुराना कैदी हूँ। मेरे आते आते तो कई कैदी आके चले गए, बच्चे हो तुम लोग, मैंने तो 3 मर्डर किए और मैंने 14 साल तो भोग लिए, अब बाकी थोड़े दिन में फिर छुट्टी हो जाएगी। फिर हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर यहीं घर बना लिया, क्या फर्क पड़ता है। सरकार के हम मेहमान हैं, कुछ तो ऐसा भी बोल देते, सरकार के हम जवाई हैं, ऐसा भी कैदी बोल देते। आपस में ऐसे लोग बैठे थे। अरे बोले मैं तो इंडिया गवर्नमेंट को उल्लू बना के बैठा हूँ। बोले कैसे बनाया? अरे मैंने क्या बताऊं तुमको, चंडीगढ़ से दिल्ली की टिकट कटवाई, आज तक बैठा ही नहीं, उनको पता ही नहीं चला किस बंदे ने धोखा दिया। बोले तूने तो सरकार को, मैंने तो मच्छरों को उल्लू बनाया, मच्छरदानी बांधी, मच्छर सोचते कि बंदा अंदर है, मैं तो बाहर ही सोया रहा, मच्छरों को उल्लू बना दिया। तो ऐसे मवाली लोग भी सुख की संवित पैदा कर देते, मच्छरों को उल्लू बनाया, गवर्नमेंट को उल्लू बनाया। तो ऐसी संवित से थोड़ी देर का मजा आता है, लेकिन वास्तविक भगवान शाश्वत है। तो ये सारी संवितें जहाँ से उठ उठ कर बदल जाती, उस संवित के अधिष्ठान स्वरूप परमात्मा मेरे है, मैं परमात्मा का। जहाँ रवि सूरज नहीं पहुंचता, वहाँ कवि की कल्पना पहुंच जाती, और कवि की कल्पना भी जहाँ नहीं पहुंचती, वहाँ कल्पना का अध्यस्त मेरा परमात्मा पहुंचा है। मैं उसमें हूँ, अब मैं उसमें हूँ, वो मुझ में है। तो संवित उठना ही बंद हो जाएगा तो जन्म मरण का चक्कर भी कट जाएगा। अपनी संवित को बनाओ, या तो सुखद संवित बनाओ, या तो साक्षी संवित बनाओ, या तो संवित जहाँ से उठती है उस परमात्मा मय संवित हो जाए। ब्रह्माकार वृत्ति, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके। देह मैं हूँ ये मोह है, मैं दुखी हूँ ये भी मोह है, मैं सुखी हूँ ये भी मोह है। मैं तो मैं हूँ। सुख की संवित आती है, दुख की संवित आती है, अथवा मवाली संवित आती है। मवाली संवित, सूरत से बंबई जा रहे थे, अथवा तो अहमदाबाद से बड़ौदा जा रहे थे, सिगरेट खोला के वेंडर और 50 की नोट में डाल दिया। बोले देख 51 रुपए की सिगरेट पीता हूँ, तेरा बाप लगता हूँ। अरे बोले चल मैं तेरा बाप लगता हूँ, 100 रुपए की नोट में सिगरेट फूंका। तीसरा मवाली बैठा, अरे बेवकूफ कहेंगे, 50 और 100 रुपए में बाप बनते हो, 500 की नोट में। चौथे ने 1000 की नोट में तंबाकू डाला और फूंका, नाक से धुआं निकाला, 1001 की सिगरेट। ये भी संवित है उनकी। दूसरा कोई था, अब बापू का साधक था, ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन था कोई अक्ल वाला। उसने क्या करा, अपना चेक बुक निकाला, 1,11,00,000 सेल्फ चेक, 1,11,00,000 का चेक सेल्फ, केवंडर कंपनी सो जो भी उसको लिखना था, और सिगरेट डाली उसमें। और प्रेम जी जैसे हमको बोल, डॉक्टर साहब, डॉक्टर सभी ध्यान दें, इधर देखें, खास 1,11,00,000 और 1 रुपया वाली सिगरेट पीने वाला। तो जो मवाली सम्मित वाले थे, यार ये तो बड़ा सेठ आदमी, 1,11,00,000 की
उसके तो पैसे गए, लेकिन वो समझता है 1 रुपया भी नहीं गया, चेक तो वहां लिखा वहीं जल गया। लेकिन ये मवाली पने की संगीत का थोड़ी देर मजा आएगा। मजे का मूल तो वही है, आत्मा, आनंद तो वहीं से आता है। लेकिन ये मवाली की संगीत, दुखी की संगीत, सुखी की संगीत, लवर लवरी मिल गए प्रेमी, प्राणनाथ प्राणनाथ, मैं आइसक्रीम तो क्या खाऊं, तुमको नहीं देखती तो पानी का घूंट भी नहीं उतरता प्राणनाथ। वो बोले मैं कॉलेज करने थोड़ी आता हूँ, तेरे को तो देखने को आता हूँ, मैं तो पापा के साथ बिजनेस में जाने वाला हूँ, लेकिन मैं क्या चलो बीटेक के बहाने तेरी मेरी मुलाकात रहेगी। अब दोनों का हो गया लव मैरिज, और फिर लड़े 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 तो ऐसा लड़े कि जा रहे थे, महात्मा ने दरवाजा खटखटाया, बोले ये आग लगी है घर में, फायर ब्रिगेड से तो नहीं बुझेगी। बोलो क्या बात है? बोले बाबा जी ये मेरे को बोलता था, हे चंद्रमुखी तेरे को देखने को ही कॉलेज करता हूँ, लेकिन शादी होने के बाद मेरे को बोलता है राण तू तो सूर्यमुखी है, और आज तो मेरा कलेजा जलाकर चूर चूर कर दिया, मेरे को बोलता है राण तू तो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है, मैं ज्वालामुखी हूँ क्या? ज्वालामुखी। वो बोलता है बाबा इसके चक्कर में मत आना, मैंने जवानी बर्बाद कर दी। अभी देखो गाल बैठ गए, मेरी माँ के मुंह पर पैर रखा बाप के, और जाति और दोस्तों के मुंह पर पैर रख के मैंने इसके साथ शादी नहीं की, बर्बादी की। बोलती थी प्राणनाथ तुम नहीं आते तो आइसक्रीम तो क्या पानी की घूंट भी नीचे नहीं उतरती। शादी हुआ तो बोलते नाथ खाना खा लो। अब मुझे पता चला पीछे के पुराने बॉयफ्रेंडों के साथ भी मिलती जुलती है, मेरा तो दिल जल रहा है, मेरे को तो अनाथ कर दिया बाबा, अनाथ कर दिया। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। ये मवाली पने की समीत से जो मजा लेते हैं वो समझते हैं जिंदगी मजे की, लेकिन बाद में रोते हैं। न रोना सही है, न हंसना सही है, न हर्ष सही है, न शोक सही है, सब बीत जाते, फिर भी जो रहता है कभी मरता नहीं, बिछड़ता नहीं, बेवफाई नहीं करता, वो मेरा परमात्मा सही है, मेरा सच्चिदानंद सही है, सत्य है, मेरा सच्चिदानंद चित्त है, चैतन्य, मेरा सच्चिदानंद आनंद स्वरूप, मेरे गुरु सच्चिदानंद है, मेरा गुरु मंत्र सच्चिदानंद से मिलाने वाला है, मेरा गुरु दर्शन सच्चिदानंद स्वरूप। ओम ओम। आपकी संवित सच्चिदानंद बन जाए। ये काम मरने के पहले कर लो। समित को दुख से भी दुख में मत फंसने दो, समित को चिंता में मत फंसने दो, समित को सुख में मत फंसने दो, समित को मवालियों जैसी मत होने दो, समित को समित के मूल में ओम शांति, ओम आनंद, सब सपना, समित, समित के राज्य से पार वास्तविक राज। दास कबीर चढ़ो गढ़ पर, राज्य मिलो अविनाशी। अविनाशी परमात्मा है, आत्मा है, अपना मैं। अब तो सोते समय मैं सुख रूप हूँ, मैं चैतन्य रूप हूँ, मैं भगवान का अविनाशी अंग हूँ। ओम शांति ओम। तो भी सुखाकार संवित करो, बाद में सुखाकार संवित की भी जरूरत नहीं, सुख स्वरूप है भगवान, दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, जहाँ से संवित उठी वही तो भगवान है। दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, जहाँ से संवित उठी है वो है दुल्हा और संवित है दुल्हन, मिल गए तो मन इंद्रियां शरीर आकर्षण काम क्रोध सब फीका हो जाएगा। दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। बिजनेस अच्छा चले फिर क्या हो जाएगा? सोने की लंका वाले को भी शांति नहीं मिली तो तेरे बिजनेस क्या हो जाएगा? जग मार लेगा। बेटा कहने में चले, अरे मेघनाथ जैसा बेटा तो शायद किसी को मिले। पिता तो गलती करता है पर स्त्री ले आया, लेकिन बेटा पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हाथ में जान लेकर युद्ध कर रहा है। ऐसा बेटा हुआ तभी भी रावण का दुख नहीं मिटा, हिरण्याकश्यप का दुख नहीं मिटा। जिनकी खड़ाऊ लेकर आते थे श्री कृष्ण, नंद बाबा बोलते बेटा जरा वो खड़ाऊ ले आना, मेरा जूता उठाना।
ये कैसे भगवान के अपने भक्त का जूता भी उठाते, पुत्र भी हो जाते। लेकिन जब भगवान ने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया तब नंद बाबा का ज्ञान जागा, वसुदेव को ज्ञान मिला। तब अर्जुन की घोड़ा गाड़ी चलाई तो भी अर्जुन का दुख नहीं मिटा, लेकिन अर्जुन को संवित के मूल में जाने का ज्ञान मिला, तब अर्जुन का दुख मिटा। तो मैं आप लोगों को ऐसी चीज देना चाहता हूँ कि जिसके बाद कुछ आपको, हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि, वामन रूप ले लेते, विराट रूप ले लेते, लक्ष्मण और राम को कंधे पे उठाकर यात्रा करा देते, उड़ान भरा देते, ऐसी सारी सिद्धियां शक्तियां थी। फिर भी संवित के मूल का ज्ञान पाने के लिए राम जी की सेवा में लगे। और जब राज्याभिषेक में विभीषण ने बहुमूल्य हीरे का हार दिया तो हनुमान जी तोड़ तोड़ के देखने लगे, बोले इसमें तो विश्रांति नहीं है, मूल तत्व तो नहीं है। और जवेरी बोले ये बंदर को ऐसे करोड़ करोड़ रुपए के हीरे वाले हार की क्या जरूरत है, इसको तो सेव फल देना था, जमरूक देते, केले देते। अब उनको पता नहीं है, बंदर नहीं, हनुमान जी तो तेरे बाप का बाप है। राम जी समझ गए, सीता को कहा कि इसको मेरा साकार रूप तो देखता है, मेरे निराकार रूप का उपदेश तुम दो। और हनुमान जी को निराकार स्वरूप का उपदेश मिला। फिर हनुमान जी के भक्त को, एक महात्मा थे, वो हनुमान जी को मानते थे। हनुमान जी प्रकट होकर उनको मंत्र दीक्षा दिया, श्वास अंदर जाए तो सो और बाहर आए तो हम। हनुमान जी तो राम राम जपते, लेकिन तत्व ज्ञान हुआ तो सोहम की साधना अपने शिष्यों को बताते। मैं भी ऐसी बताता हूँ, आखिरी साधना, श्वास अंदर जाए तो सो, बाहर आए तो हम। सो माना वो चैतन्य जहाँ से संबित उठती, जो सुख को भी जानता है, दुख को भी जानता है, मवाली संगीत को भी जानता है। थोड़ी देर तो हम भी मवाली संगीत चला लेते हैं, हंसते खेलते नाचते कैसा, लेकिन जानते कि संगीत है। जानकर अभिनय करो नाटक का तो कुछ दोष नहीं लगता। राम जी रोते हैं लेकिन समझ के रोते हैं। रंगमंच पर पात्र जो रोता है वो समझ के रोता है, रोने का दुख नहीं होता। अधिकार ऑर्डर चलाते तो समझ के चलाता है, अभिनय ऐसे सब करो, लेकिन अंदर संगीत के मूल में रहो बस। उसके लिए थोड़ा एकांत चाहिए, वैसा माहौल चाहिए जहाँ संगीत कई जन्मों की उलझी हुई संगीत है, उस उलझन में वो ऊंचाई नहीं आती। इसलिए राजे महाराजे राजपाट छोड़कर गुरुओं के द्वार जाते। कुछ दिन एकांत। अभी ये 3 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में तुमको जो लाभ हुआ है, घर में 30 दिन करते तो भी ऐसा लाभ नहीं होता, क्योंकि सजाती माहौल है ना। मौन मंदिर में रहो, 21 दिन का अनुष्ठान करो, 11 दिन का करो। बच्चों को पढ़ा कर डिग्री, बड़ी बड़ी डिग्री, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा यह है कि लोगों का शोषण करके धन के ढेर बना दी, उसको उच्च शिक्षा नहीं बोलते। अगर उन लोगों को शोषित करने की शिक्षा को उच्च शिक्षा बोलते हो तो वास्तविक में उच्च शिक्षा को क्या बोलोगे? वास्तविक उच्च शिक्षा है ऊंचे में ऊंचे, सारी सृष्टि के मूल में अपनी संवित टिक जाए, वो उच्च शिक्षा है। ब्रह्म विद्या ही विद्या है। जैसे सभी युगों में सतयुग परम श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। सभी मंत्रों में ओमकार स्वरूप है और सभी शास्त्रों में वेद सर्वोपरि और सभी ज्ञानों में ब्रह्म ज्ञान सर्वोपरि है, आत्मज्ञान। वहां मार लिया छक्का, बन गए बापूजी। मौज, रोने का भी मजा, हंसने का भी मजा, नाचने का भी मजा, चुप होने का भी मजा, मिलने का भी मजा, बिछड़ने का भी मजा, मजा ही मजा। नित्यानंदम। आज जिसने पंचगव्य पान किया है वे हाथ ऊपर करो, शाबाश है।
इससे शरीर के तो रोग मिटते हैं, हड्डियों के भी रोग मिटते हैं और मन बुद्धि भी शुद्ध होता है। कभी कभी पंचगव्य पान किया करो। कल जिसने आंवले का रस, गाजर का रस, कुंवार पाठे का रस, बीट का रस, इन सभी रसों का मिश्रण का जिसने सुबह नाश्ता किया या जूस, व्यात ऊपर करो। ठीक। अच्छा, कल इस रस के नाश्ते से तुम्हारी तबीयत कुछ हल्की फुल्की हुई, अच्छा हुआ, ऐसा कुछ महसूस होता हो तो हाथ ऊपर करो। मैंने भी पिया था, बहुत फायदा हुआ। आज पंचगव्य से भी फायदा हो, मैंने पंचगव्य पिया। अब तुम भोजन करो, भोजन इंतजार कर रहा है। कर लिया भोजन? जाओ भोजन करो। 2:15 बज गए। आपकी तपस्या का मैं स्वागत करता हूँ। बाहर की वस्तुएं नहीं खानी चाहिए।